Project given by Rani Khushbu ma'am. My name is Arnav Anand of class 5C of DAV Public School, Lakhisrai. Today our topic is Monday morning blues. Monday mornings always found Tom Sawyer miserable because with it began another week's slow suffering in a school. मंडे की सुबह जब भी होती थी तो टॉम सेवर को वो दुखी कर देती थी, क्योंकि लिए वो स्कूल में पहला दिन था और स्कूल में टॉम सेवर जो है बहुत धीरे धीरे उसका टाइम बीतता था. Tom lay in bed and thought, if I were sick, I could stay from school and go fishing. Tom जो है वो अपने बेड में पड़ा हुआ रह के सोचता है कि काश मैं बीमार होता तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता और मैं फिशिंग करने के लिए जा सकता. He thought further about it. उसने इसके बारे में बहुत सोचा. But despite all his attempts to detect some symptoms, he could not find anything wrong with himself. लेकिन कितना भी अपना अटेम्प्ट कर लिया कि मुझ में कुछ रॉन्ग भी है, मेरे साथ कुछ गलत भी है, कि मुझे बुखार या फिर पेट लगी, तो उसे कुछ भी नहीं मिला. ना उसे बुखार था, ना उसे पेट जैसा, ना कुछ भी नहीं था. His hopes began to fail. उसका जो आशा था वो अब खत्म होने लगा. Suddenly he discovered something. अचानक से उसने कुछ आविष्कार किया. One of his upper front teeth was loose. उसका जो एक upper teeth था यानी ऊपर में जो दांत था वो ढीला था. He decided to use it as an excuse for not going to school. उसने निर्णय कर लिया कि हम जो है यही बहाना यूज करेंगे स्कूल ना जाने के लिए. He was about to start mourning. वो जो है मोर्निंग करना स्टार्ट ही करने वाला था. मोर्निंग मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स एक्सप्रेसिंग पेन या सफरिंग. करने ही वाला था मोर्निंग, लेकिन करने वाला ही था, अभी तक किया नहीं. He remembered that if his aunt came to know, she would pull it out and that would hurt. फिर उसे याद आया कि अगर उसकी आंटी को ये चीज़ पता चलेगा कि उसका दांत जो हिल रहा है तो वह उसे खींच लेगी उस दांत को, जो कि उसे बहुत ही दुख होगा, उसका मतलब दर्द करने लगेगा. So he decided to use the tooth as an excuse some other day. तो इसलिए उसने निर्णय किया कि ये जो टूथ वाला बहाना है ये किसी दूसरे दिन हम यूज करेंगे. He went back to thinking of some other way to fake illness. उसने फिर से सोचना शुरू किया कि फेक इलनेस यानी झूठ मूठ का इलनेस. He remembered hearing the doctor describe an illness that had caused a patient to lose a finger. फिर से याद आया कि एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को कहा था कि तुम्हारे इलनेस होने के कारण तुमने एक अपना जो फिंगर है उसे गवा दिया, खो बैठ दिया. The boy eagerly drew his sore tooth from under the seat and held it up for inspection. वो जो लड़का था यानी टॉम सॉवर, वो अपने सीट से, मतलब वो चादर ओढ़ा हुआ था, अपना कोई भी फिंगर लिया, उसे ऐसे पकड़ लिया इंस्पेक्शन करने के लिए. कि अब वो सोचा कि यही बहाना करते कि मेरा जो ओंगली है वो टूटने वाला है. It seemed worthwhile to chance it, so he fell, groaning on the bed. But Sid, who lay in the next bed, slept on. लेकिन जो उसके नेक्स्ट बेड में जो सीड सोया हुआ था वो सोते ही रह गए. टॉम जितना भी ग्रोन किया नहीं उठा. टॉम ग्रोन लाउडर. टॉम और भी ज़्यादा चिल्लाया कस के. बट नो रिजल्ट फ्रॉम सीड. लेकिन सीड से कोई रिजल्ट नहीं. फाइनली ही गॉट अप. फिर अंत में जो टॉम सॉवर था वो उठा, सीट को एकदम कस के हिलाया, फिर अपने बेड पर वापस गया और ग्रोनिंग करना कंटिन्यू किया. सीड अंगड़ाई लेते हुए उठा अपने एक एल्बो से और फिर ऐसे देखने लगा. एंड बिगेन टू स्टेयर एट टॉम. और फिर वो जो है टॉम पर घूर कर देखने लगा. टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग. टॉम जो है ग्रोनिंग करना वेंट ही किया, मतलब कि कंटिन्यू करते रहा, रोका नहीं. टॉम व्हाट्स गोइंग ऑन. टॉम क्या हो रहा है, सीड ने पूछा. फ्राइटेंड बाय द नॉइज टॉम was capable of producing. जब जाहिर सी बात है कि इतना रो रहा था तो
वो घबराए हुए आवाज़ में सीड ने पूछा कि क्या हो रहा है। फिर टॉम से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, नो रिस्पॉन्स। हे टॉम, टॉम व्हाट इज़ द मैटर टॉम? हे टॉम क्या हुआ टॉम, क्या मामला है टॉम? टॉम मोन्ड आउट, ओह डोंट सीड डोंट जॉगल मी। टॉम फिर रोते रोते आवाज़ में कहा, नहीं सीड मुझे जॉगल मत करो, मुझे मत हिला, दुखता है, बट आई मस्ट। ठीक है, सीड ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जॉगल करूँगा। डोंट ग्रोन लाइक दैट टॉम, इट्स ऑफुल। लेकिन तुम ऐसे ग्रोन करना मत करो, ये बहुत भयंकर होता है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ग्रोनिंग दिस वे? तुम जो है इतने कब से तुम इस तरह से ग्रोनिंग करते आ रहे हो। ग्रोनिंग मतलब आवाज़ निकालना जो कि कुछ दुखी, मतलब कि उसको दुख रहा है तो वो आवाज़ निकालना। आवर्स, ओह डोंट सीड आई एम डाइंग, मैं घंटों से रो रहा हूँ। सीड मत पूछो, मैं अब मर रहा हूँ। नो टॉम यू एंट डाइंग, नहीं टॉम तुम नहीं मर रहे हो। इट मेक्स माई फ्लेश क्रॉल टू हियर यू, ये जो है मुझे बहुत ही टेरिफाइड करता है तुम्हारे आवाज़ को सुनने में। ये एक आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मेक्स माई फ्लेश क्रॉल टू हियर। व्हाट इज़ द मैटर? आई मस्ट कॉल आंटी, क्या मैटर है, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? मैं अभी जाके आंटी को बुलाता हूँ। आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सीड, सेड टॉम इन ए फ्रेश बाउट ऑफ ग्रोन्स। मैं तुम्हें हर चीज़ माफ़ कर दिया सीड, टॉम ने कहा सीड से, इन ए फ्रेश बॉट ऑफ ग्रोन्स। एकदम रोते रोते कहा कि मैं तुमने जो भी गलती किया मैंने उसे माफ़ कर दिया। व्हेन आई एम गोन, जब मैं जा चुका हूँगा, यू गिव माई विंडो सैश एंड माई कैट विथ वन आई टू दैट न्यू गर्ल हु इज कम टू द टाउन एंड टेल हर। फिर इसने कहा टॉम ने कि जब मैं जा चुकूँगा तो मेरा एक विंडो का सैश और मेरी एक बिल्ली जिसका एक आँख है वो उस नए लड़की को दे देना जो कि अभी अभी टाउन से आया है, और उसे कहना। उसके बाद ऐसा एक वो टॉम कह रहा था, लेकिन बट सीड हैड फ्लोन डाउन स्टेयर्स एंड इन्फॉर्म्ड आंट पॉली। लेकिन सीड वो सबको नहीं सुना, अनसुना कर दिया और फिर सीढ़ी से गया आंट पॉली को इन्फॉर्म कर दिया। कम क्यूक आंटी, टॉम इज़ डाइंग, जल्दी से आंटी जल्दी से आइए, टॉम मर रहा है। वाट रबिश, आई डोंट बिलीव इट। फिर आंट पॉली ने कहा, वाट रबिश, मैं इसे विश्वास नहीं कर सकती। बट द पुअर लेडी हरिड अप स्टेयर्स विथ सीड एंड मैरी एट हर हील्स। लेकिन वो जो बूढ़ी लेडी थी वो जो है सीढ़ी चढ़ने लगी सीड और मैरी के साथ अपने हिल्स पर। हर फेस ग्रू वाइट एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसका जो फेस था वो वाइट हो गया और उसका लिप्स जो है पूरा घबरा गया, कांपने लगा। व्हाट्स द मैटर विथ यू टॉम, सी क्राइड, उसने रोते रोते कहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ टॉम, क्या मामला है तुम्हारे साथ? ओह आंटी माई टो, ओह आंटी मेरा अंगूठा। व्हाट इज़ द मैटर विथ योर टो, तुम्हारे टॉ के साथ तुम्हारा क्या मैटर है, मतलब कि क्या हुआ तुम्हारे टो के साथ, तुम्हारे अंगूठा के साथ? ओह आंटी माई सोर टू इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ, मेरा जो ये जो घाव वाला टो है अब ये टूटने वाला है। द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इन ए चेयर विथ रिलीफ, अब वो जो बूढ़ी लेडी थी वो चेयर पर बैठ गई शांति रिलीफ से, हाँ रिलीफ हो गया। सी लाफ्ड ए लिटिल, पहले वो हंसी थोड़ा सा, फिर रोई थोड़ा सा। देन क्राइड ए लिटिल, देन डिड बोथ टुगेदर, फिर दोनों को एक साथ की, हंसी भी रोई भी। दिस मेड हर फील बेटर, यह उसे अच्छा फील बेटर, महसूस अच्छा करवाया। सी सेड, टॉम यू रियली डिड फ्राइटन मी, टॉम तुमने तो मुझे सच में घबरा दिया था। नाउ यू स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड गेट आउट ऑफ योर बेड, अब तुम इस नॉनसेंस को छोड़ो और अपने बेड से उठ जाओ। टॉम फेल्ट फुलिश एट हिज एक्ट नाउ दैट ही वाज काउट, टॉम को अपने एक्ट पर बहुत ही मूर्खता लगा क्योंकि वो पकड़ा गया था। टॉम वो जो उसकी आंट पॉली थी उसने ये सब पकड़ लिया था। ही सेड, आंटी माई टू हर्ट सो मच दैट आई वाजंट वरीड अबाउट माई टूथ एट ऑल, आंटी मेरा जो ये जो टू इतना दर्द कर रहा था कि मुझे अपने टूथ का दर्द के बारे में चिंता ही नहीं हुआ। व्हाट इज़ द मैटर विथ योर टूथ, अब एक बहाना ख़त्म हुआ तो दूसरा बहाना शुरू कर दिया कि मतलब हिल तो रहा था, कहानी में देखे थे, लेकिन उससे थोड़ी ना वो मर जाता। व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ, अब तुम आंट पॉली ने पूछा, आंट पॉली ने सीट से टॉम सैवर से कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे दांत के साथ क्या मामला है, तुम्हारा दांत को क्या हुआ? वेल वन ऑफ देम इज लूज एंड इट्स इचेज awfully,
वैसे मेरा जो दांत है वो ढीला है और मुझे वो बहुत दुख रहा है। ओपन योर माउथ एंड लेट मी सी, सेड हिज आंटी। उसकी आंटी ने कहा कि अपना मुंह खोलो और मुझे देखने दो। यस इट इज़ लूज ऑल राइट बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ दैट। हाँ ये ढीला है लेकिन तुम इसके वजह से मरने नहीं जा रहे हो। मैरी गेट मी ए सिल्क थ्रेड, मैरी मेरे लिए कोई सिल्क थ्रेड लाओ, एंड ए चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन, और थोड़ा सा फायर लाओ मतलब कि कोयला जैसा सटा कोयला लाओ, एंड ए चंक ऑफ फायर, थोड़ा सा फायर लाओ। टॉम सेड ओह प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट। टॉम ने कहा कि प्लीज़ आंटी इसे मत खींचिए। इट डज नॉट हर्ट मी एनी मोर, या मुझे बहुत दुखेगा। प्लीज़ डोंट आंटी, मत कीजिए ऐसा आंटी। आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल, मैं जो है आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम अ स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था। ओह यू डू डोंट यू, सो ऑल दिस ड्रामा वाज बिकॉज यू थॉट यू वुड गेट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग। अच्छा तो ये सारा ड्रामा तुमने इसलिए किया ताकि तुम स्कूल ना जा सको और तुम फिशिंग पर जाओ। टॉम टॉम आई लव यू सो मच बट आई एम वेरी अनहैप्पी विथ यू। टॉम मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी लेकिन आज मैं तुमसे बहुत ही अनहैप्पी हूँ क्योंकि तुमने ऐसा ड्रामा किया। यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विथ योर आउटरेजियसनेस। तुमने सारा चीज़ प्रयास कर दिया मेरी जो बूढ़ी ओल्ड मतलब कि पुरानी दिल को तोड़ने के लिए। विथ योर आउटरेजियसनेस मतलब शॉकिंग बिहेवियर, अपने शॉकिंग बिहेवियर से, मतलब कि शॉकिंग मतलब जैसे जानते ही हम लोग शॉक आश्चर्यचकित करने वाले बिहेवियर से। बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर रेडी, लेकिन इस समय जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट है वो तैयार थे। The old lady fastened one end of the silk thread to Tom's teeth with a loop and tied the other to the bedpost. वो जो बूढ़ी लेडी थी उसने एक छोर सिल्क थ्रेड का टॉम के टिथ के साथ बांध दिया और एक छोर बेड पोस्ट के साथ। Then she seized the chunk of fire and suddenly thrust it almost in the boy's face. The tooth hung dangling by the bedpost. अब उसने उस चंक ऑफ फायर का यूज़ किया और फिर उसका दांत को खींच लिया, बहुत उसे दुखा। और अब जो था वो जो टूथ था वो बेड पोस्ट से लटक रहा था। वो जो रस्सी उसने बेड पोस्ट पर बांधा था, बेड पोस्ट मतलब बेड पर ही समझ सकते हैं, तो अब वहीं पर वो जो टिथ था वो हिल रहा था। और इसके राइटर है बाय मार्क ट्वेन, ये मार्क ट्वेन ने लिखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। In next video we will do exercise of this chapter. Thank you.